अक्सर आपने ये सुना होगा कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा नसीब खराब है। ऐसे ही एक इंसान था जिसके पिता उसके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे। अमीर ज़्यादा था, उसके पास धन दौलत गाड़ी शौहरत सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाह रहा था। अपने पिता के दिए हुए धन दौलत को यूज़ करते करते ख़त्म हो जाता है और वो दोस्त अपने भाग्य को देता है कि मेरा भाग्य मुझे छोड़ के भाग गया है, इस वजह से आज मैं गरीब हो चुका हूँ, मैं कंगाल हो चुका हूँ। वो सोच में डूब जाता है और एक महाज्ञानी इंसान के पास जाता है और अपने हाथ को दिखाता है और पूछता है, बाबा बताओ कि मेरा भाग्य कहाँ गया भाग के। वो बाबा बोलते हैं कि तेरा भाग्य दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत है, उसकी चोटी पे बैठा है, तू जा उससे वहाँ से लेके आ। और अपने भाग्य को खोजने के लिए अगले दिन सुबह सब कुछ लेता है, खाने पीने का सामान पानी वगैरह सब कुछ लेता है, अपने कंधे पे डालता है और अपने भाग्य की खोज में निकल जाता है। चलते रहता है, चलता है। जब जंगल आता है तो एक शेर को देखता है। जैसे ही शेर को देखा वो भागने लगता है। शेर उसे बोलता है दूर से, अरे भागो मत, मैं बहुत सालों से बीमार पड़ा हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं दौड़ के तुम्हें खा जाऊँ। मेरे पास आओ, थोड़ा बैठो, मुझसे बातें करो, फिर तुम चले जाना। वो ये बात सुन के बोलता है, अरे शेर ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब सच में बीमार है। और जब वो दूर से देखता है तो देखता है शेर सच में बीमार था, सूख चुका था, वो उसे क्या खाएगा। और उसके पास जाता है, उससे बातें करता है और शेर उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। ये शेर को जवाब देता है कि मैं कहीं और नहीं, अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। पहले मैं बहुत अमीर था, मेरे पास बहुत धन दौलत थे, भाग्य जिस दिन मुझे छोड़ के गया उसके बाद सारे धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। मैं भाग्य को खोजने जा रहा हूँ, एक बाबा ने मुझे बताया है। वो शेर बोलता है जा तो रहे हो, भाग्य मतलब भगवान, तुम भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरी भी एक समस्या उनसे पूछ लेना। तो बोलता बताओ क्या समस्या है। तो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से बीमार पड़ा हूँ, ऐसा क्या करूँ अपने जीवन में कि मैं इस बीमारी से छूट जाऊँ, कैसे मेरा बीमारी ठीक होगा। तो लड़का बोलता ठीक है, मैं जब भाग्य से मिलूंगा इस बारे में चर्चा करूंगा और आपकी समस्या का हल मैं लेके आऊँगा और जाते जाते आपको बता के जाऊँगा। और वहाँ से वो चल देता है। चलते चलते जब थक जाता है तो सामने देखता है एक झील को। झील के पास जाता है। झील के जस्ट बगल में एक गार्डन था, एक फल का बगीचा था। उसे भूख भी लगी थी, वो सोचा कुछ यहाँ पे खा लेता हूँ और बगीचे में जाता है। जैसे ही एक फल को तोड़ता रहा खाने के लिए, जैसे ही मुंह में लेता, बड़ी कड़वा फल था, वो फेंक देता है। बोलता इतना कड़वा फल, इतने घने जंगल में, इतनी खूबसूरत वातावरण में इतना कड़वा फल कैसे। और जैसे ही वो फल खाने गया, इतने में उस बगीचा का मालिक उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें ये फल क्यों, इस बगीचे में जितने सारे फल हैं सभी बड़ी कड़वे हैं, ना मैं इसे बेच पाता हूँ मार्केट में, ना मैं खुद खा पाता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आता है। और उससे पूछता है कि तुम इतने घने जंगल में कर क्या रहे हो। तो बोलता अपनी सारी बातें उसे बताता है कि मेरा भाग्य भाग गया है, उससे मैं खोजने जा रहा हूँ, उस पहाड़ी पे है, मैं जब लेके आ जाऊँगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा। तो ये बोलता है ठीक है, तुम तो भाग्य से मिलने जा रहे हो, भाग्य तो भगवान होता है। फिर वही शेर वाली बात रिपीट करता है कि भाग्य तो भगवान होता है, जब भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरी समस्या उनसे पूछ लेना। तो ये लड़का बोलता है ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ, आपके समस्या के लिए मैं बात कर लूँगा और आपको आके बता दूंगा जाते जाते। फिर वो लड़का वहाँ से निकलता है। चलते 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 उसे पहाड़ी दिखी, लेकिन उससे पहले, पहाड़ी तो बहुत दूर थी, उससे पहले उसे एक महल दिखता है और सोचता है कि पहाड़ी तो आ ही चुकी है, क्यों ना महल में थोड़ा विश्राम कर लूँ, बैठ जाऊँ, कुछ भोजन कर लूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा। और वो महल में जाता और देखता बड़ी खूबसूरत लड़की वहाँ पे थी, उस महल की मालकिन थी। वो उसके पास जाता, उससे बातें करता है। तो वो लड़की से बोलती कि मैं इस महल की मालकिन हूँ, मैं बहुत धन दौलत है मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। इतने धन दौलत होने के बाद, इतना बड़ा महल होने के बाद भी मेरे अंदर खुशी नहीं है। तुम इस जंगल से होते हुए तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़का सारी बात बताता है। तो वो औरत बोलती है कि ठीक है, तुम तो जा ही रहे हो, भाग्य तो भगवान होता है, तो भगवान से पूछना कि मुझे खुशी
कब मिलेगी, जीवन में मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुश हो जाऊं। और वो लड़का इनकी भी बातें सुन लिया, इनके प्रॉब्लम को सुन लिया कि ठीक है मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। अब मैं प्रस्थान करता हूं, मैं उस पहाड़ के लिए प्रस्थान करता हूं जहां पे मेरा भाग्य है। और वो लड़का वहां से निकलता है और पहाड़ पे जैसे ही जाता है, उस चोटी पे जाता है, सच में उसका भाग्य वहां पे बैठा हुआ था। ये देख वो खुश हो जाता है, अपने भाग्य से बातें करता है। सारी समस्याएं रास्ते में जो जो उन्हें मिला था, वो शेर, फिर वो बगीचा का मालिक, फिर वो लड़की, सभी की कहानी, सभी के प्रॉब्लम्स को वहाँ सुनाता है। सबके प्रॉब्लम्स का जो समस्या का जो हल है वो भी सुनता है। और फिर भाग्य को बोलता है चलो मेरे साथ। भाग्य बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊँगा। तुम चलते जाओगे, मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे पीछे। और वो खुश हो जाता है और लड़का वहाँ से प्रस्थान करता है। और जैसे ही वो महल के पास आता है, महल में जाता है, फिर उसकी समस्या का समाधान करता है, बोलता है। फिर वहाँ से रिटर्न आते वक्त उस फल के बगीचे से मिलता है, उसकी भी समस्या का समाधान उसे बता देता है। फिर आते हुए वो शेर उसके पास मिलता है। वो शेर उसे बोलता है कि क्या क्या हुआ, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम जब आओगे। जब तुम जा रहे थे तो मेरे पास बैठे थे, सारी बातें मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तुम आ रहे हो तो सारी बातें मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ रास्ते में, और मेरी समस्या का क्या समाधान है ये भी बताओ। वो लड़का सारी बात बताता है। आगे मुझे एक महल मिला जिसके अंदर एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी ये समस्या थी कि वो खुश कैसे रह पाएगी। तो सारी समस्या का समाधान मैं लेके आया, उस लड़की के पास गया। वो लड़की मुझसे पूछी कि मेरी समस्या का समाधान क्या है। तो मैं उसे बताया कि जिस दिन तुम अपने मन चाहे लड़के से शादी कर लोगी, उस दिन तुम खुश हो जाओगी और इस महल में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करोगी। तो लड़की ने मुझे प्रस्ताव रखा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम ही मेरे से शादी कर लो। तो मैंने उसके शादी को ठुकराया और वहाँ से मैं भाग आया, क्योंकि मेरा भाग्य पीछे पीछे आ रहा था। और रास्ते में फिर वो बगीचा वाला मिला, और बगीचा वाला का बात मैं उसे बताया कि तुम्हारे बगीचे के बगल में जो झरना है, उस झरने के नीचे सोना चांदी छुपा हुआ है, जिस कारण से तुम्हारा बगीचा का फल कड़वा है। तुम एक काम करो, ये सोने चांदी को यहाँ से हटा दो, बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी के कारण ये फल कड़वे हैं। यहाँ पे सोना चांदी है, अम्ल है, इस कारण से। तो वो बगीचा का मालिक मुझे बोल रहा था कि वो सोना चांदी मैं निकाल देता हूँ, तुम लेके चले जाओ। तो मैं उतना समय दिया नहीं, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं वहाँ से भी भाग आया और तुम्हारे पास आया हूँ। शेर ने पूछा कि मेरे बारे में भाग्य ने क्या बताया, मेरी बीमारी का क्या इलाज बताया। वो लड़का ने बोला कि जो भी मूर्ख दिखे उसके सर को खा लेना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये बात जैसे ही शेर के कानों में गया, शेर ने आओ देखा न ताओ उस लड़के का सर को दबोच के खा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्या पता भाग्य आपका इंतजार कर रहा होगा कि ये मेहनत करना स्टार्ट तो करे, मैं आ जाऊंगा इसके पास। और आप जीवन भर अपने भाग्य को लेके बैठे रहेंगे कि काश जिस दिन मेरा भाग्य साथ देगा, जिस दिन मेरा लक साथ देगा, उस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, उस दिन मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। आपको ये पता है भाग्य एक ताला की तरह होता है और इसका चाबी मेहनत होता है। जब मेहनत करेंगे, चाबी को घुमाएंगे तो भाग्य खुल जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आपका मेहनत। जब आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, लगातार मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो भाग्य आपके पीछे भागता हुआ आएगा। वो देख लिया कि लड़का मेहनत करना शुरू कर दिया। प्रकृति देखती है कि कितना मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करने में चूकता नहीं, वो जीवन में हर कुछ हासिल करने में चूकता नहीं, वो हर कुछ हासिल कर लेता है। मेहनत करना शुरू करो दोस्तों, भाग्य भी भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। और मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी भागता हुआ भाग जाएगा। इसीलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो और सफलता की ओर चलो। ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।